नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनेंगे। एक क्लासिक कहानी। ये कहानी है दोस्ती की। और साथ ही ये हमें बताएगी कि असल में एकता में यानी साथ रहने में कितनी ताकत होती है। तो शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल से करते हैं। क्या लगता है एक छोटा सा कबूतर एक बड़े से हिरण की जान बचा सकता है? सुनने में तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना, लेकिन चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या है, क्योंकि इसका सबक वाकई बहुत गहरा और जरूरी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं इसके दो खास किरदारों से, जिनकी दोस्ती की आप कह सकते हैं मिसालें दी जाती थीं। तो एक घना जंगल था और उसी जंगल में एक ऊंचे से पेड़ पर रहता था हमारा पहला दोस्त, जिसका नाम था गीतू कबूतर। और उसी जंगल में रहता था हमारा दूसरा दोस्त भोला हिरण। और पता है, ये दोनों ना बहुत ही पक्के दोस्त थे। मतलब ऐसी दोस्ती नहीं जो सिर्फ कहने के लिए हो। उनकी दोस्ती तो उनकी रोज की जिंदगी का एक बहुत मजबूत, एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, ये उनके रूटीन से ही पता चलता था। रोज सुबह मिलना, फिर दिन भर साथ में खाना खोजना और फिर शाम होते ही अपने अपने घर लौटना, ये उनका हर दिन का काम था। और इसी से उनका रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक दिन उनकी इस शांत और खुशहाल दुनिया में एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। हुआ यूं कि एक दिन वो दोनों रोज की तरह ही नदी किनारे पानी पी रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल शांत। कि तभी अचानक से वहां एक शिकारी आ पहुंचा और बस उनकी शांत दुनिया में खतरे की घंटी बज गई। अब शिकारी को अपने सामने देखकर भोला हिरण तो बुरी तरह डर गया। इतना डर गया कि उसके पास भागने का भी वक्त नहीं था। वो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। उस पल वो एकदम अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन जब एक दोस्त इतनी बड़ी मुसीबत में हो तो दूसरा दोस्त चुप कैसे बैठ सकता है? यहीं से कहानी में हमें देखने को मिलती है एकता की असली ताकत। ऊपर पेड़ पर बैठा गीतू ये सब कुछ देख रहा था। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और फौरन अपने सारे दोस्तों को मदद के लिए बुला लिया। उनका प्लान बड़ा सिंपल था, लेकिन बहुत असरदार। क्या था प्लान? सारे दोस्तों को बुलाओ, सब मिलकर शिकारी पर हमला करो, उसे इतना कंफ्यूज कर दो कि उसे कुछ समझ ही ना आए, और बस भोला को बचा लो। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि साथ मिलकर काम करने में कितनी ताकत होती है। और फिर क्या था, उन्होंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। कबूतरों का पूरा झुंड शिकारी पर टूट पड़ा और सब ने मिलकर अपने पंखों से उसके चेहरे पर जोर जोर से हमला करना शुरू कर दिया। अब इस तरह के अचानक हमले के लिए शिकारी तो तैयार था ही नहीं। वो एकदम घबरा गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक हो क्या रहा है, और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। और बस इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर भोला को भागने का एक सुनहरा मौका मिल गया। वो फौरन वहां से भागा और घने जंगल में कहीं गायब हो गया। अब वो पूरी तरह से सुरक्षित था। तो इस पूरी घटना से हमें सीख क्या मिलती है? चलिए दोस्ती के इस सबसे बड़े सबक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब शिकारी ने देखा कि हिरण तो भाग गया, तो वो भी निराश होकर खाली हाथ वहां से चला गया, और हमारे दोनों दोस्त गीतू और भोला एक बार फिर से साथ थे। और जानते हैं, इस घटना के बाद उनकी दोस्ती पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। ये कहानी ना हमें सच्ची दोस्ती की एक बहुत सीधी और साफ परिभाषा देती है। वो ये कि मुश्किल वक्त में बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए एक दूसरे की मदद करना, बस यही तो सच्ची दोस्ती है। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है, वो है एकता में ही शक्ति है। सोचिए, एक अकेला कबूतर शायद कुछ भी नहीं कर पाता है ना, लेकिन जब वो सारे एक साथ आ गए तो उन्होंने मिलकर एक शिकारी तक को हरा दिया। और दूसरा सबक जो उतना ही जरूरी है, वो ये कि सच्चे दोस्त ही हमेशा काम आते हैं। जब भोला को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब गीतू और उसके दोस्त बिना एक पल सोचे उसके लिए खड़े थे। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ये एकता वाली शक्ति कहाँ है? कौन है वो लोग जिनके साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूर चाहिए।